हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम मैं चेक करूँगी कि हु विल कॉन्टैक्ट यू वेरी सून। कौन आपसे बहुत जल्द कॉन्टैक्ट करेगा और क्यों। ठीक है, रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। तो जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना है। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, और जब आपको पूरी तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम डिटेल्स ले ली, तमाम गाइडेंस ले ली, तभी आप किसी फैसले पर पहुँचें। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो जनाब, विदाउट एनी फर्दर डिले, रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है, हु विल कॉन्टैक्ट यू वेरी सून। हु विल, कौन आपसे बहुत जल्द कॉन्टैक्ट करेगा। अपॉर्चुनिटी बीकन्स नंबर 4, spread your wings number 2, sadness and isolation number 3, 2 3 4 मज़ेदार बात हो जाएगी अगर आप कोई कार्ड निकाला हुआ नंबर 5 हो जाए। बॉटम ऑफ द डेक नंबर 7, मूव। कौन है जो बहुत जल्द आपसे कांटेक्ट करेगा। एक तो बात तय है, डेफिनेटली कांटेक्ट करने की वजह ही यही है कि ये पर्सन आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहा है। ठीक है, इस पर्सन ने, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई अपने अंदर एक सेल्फ डिटर्मिनेशन क्रिएट की है कि मैं अब इस उदासी से और इस तन्हाई से बाहर निकलूं। सैडनेस एंड आइसोलेशन, मूव, आगे बढ़ूं, ज़िंदगी में आगे बढ़ूं। और रिस्क है, ये चीज़, ये डिसाइड करना आसान नहीं है, और इस पर्सन को आपसे कांटेक्ट करना एक अपॉर्चुनिटी लगेगा कि रोशनी की एक किरण नहीं होती कि ट्राई करके देखूं, रिजेक्शन मिलती है या एक्सेप्टेंस मिलती है, अपॉर्चुनिटी अवेल करूं या ना करूं। और बेकन्स है ये, बेसिकली अपॉर्चुनिटी बेकन्स। एक हर्डल भी है, एक इनसिक्योरिटी, एक डर, एक खौफ, एक फियर भी है कि क्या मैं इस तरफ जाऊं या मैं इस तरफ नहीं जाऊं, मैं कांटेक्ट करने की कोशिश करूं या ना करूं। मे बी जिन दिनों आपका इस पर्सन से कांटेक्ट हो वो ऑलमोस्ट फुल मून डेट्स हों, या 10 या 9 तारीख नहीं होती चांद की, जब पूरा चांद भी नहीं हुआ हुआ होता, तो ऐसी कोई तारीख हो, कुछ ऐसा मोमेंट हो। और इस पर्सन को टेलीस्कोप से बहुत सारी चीज़ें देखने का शौक़ हो सकता है इनके पास टेलीस्कोप हो, और ये चांद सितारों की वो जो मूवमेंट होती है, कॉन्स्टलेशन मूवमेंट, इनको देखने का वो बहुत ज़्यादा शौक़ हो। इनकी कोई घर में गैलरी या कोई टेरेस ऐसा हो सकता है जहाँ से इनको आसमान बहुत क्लियर नज़र आता हो। एक बैलेंस है, एक इन्फिनिटी का साइन इनकी नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे दिस इज़ द हाई टाइम और दिस इज़ द राइट टाइम टू कॉन्टैक्ट। और हिम्मत तो डेफिनेटली इन्होंने करी है। हिम्मत तो इनको खुद नहीं पता कि अगर ये इस रास्ते पे निकले, इन्होंने आपको कांटेक्ट करने की कोशिश की, तो आया ये रिस्की होगा, ये बेस्ट होगा, ये प्लान फ्लॉप होगा, जो भी होगा, लेकिन एक सेल्फ डिटर्मिनेशन ये है कि बहुत हो गया, बहुत तन्हाई में, बहुत अफसरदगी में, बहुत उदासी में मैंने वक्त गुजार लिया, मुझे उदास नहीं रहना, मुझे इस तन्हाई में नहीं रहना, मुझे निकलना है, मुझे बाहर जाना है, मुझे जीना है। मतलब ऐसी चीज़ लग रही है। जो पर्सन आपसे कांटेक्ट करेगा बहुत जल्द, और विद द मूव इसको आगे बढ़ना है, इसको आपका हाथ थामना है। इसकी चाहे दुनिया में कुछ कर ले, इसको लगता है कि आप ही वो वाइब्रेंट और डायनामिक पर्सन हैं जो कि इसका दिल को कंप्लीट करते हैं, इसके जज्बात को समझते हैं, बिकॉज ये थामना चाहता है आपका हाथ। जो भी है, ये कोई भी हो सकता है। आप जिस भी पर्सन को अपने माइंड में रख कर देख रहे हैं, तो हो सकता है ये मैसेजेस रेजोनेट हो,
ये कोई ऐसा न्यूट्रल पर्सन हो जिस पे आपको लग रहा हो कि मुझे तो यकीन ही नहीं है कि ये भी पर्सन मुझसे बहुत जल्द कांटेक्ट कर सकता है। जब होगा कांटेक्ट तो आप खुद भी सरप्राइज हो जाएंगे कि इस पर्सन को मेरी तलब थी, इस पर्सन को मेरा हाथ थामना था, इसकी खुशी मुझसे जुड़ी हुई है, इसकी एनर्जी मुझसे जुड़ी हुई है, इसका दिल मेरे पास मुकम्मल होता है। नंबर 7 है, किसी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बात है, कोई स्पिरिचुअल फेज़ है जिससे ये इंसान गुजर रहा है, दौर से गुजर रहा है, इसको एहसास हो रहा है, आपकी कदर का एहसास हो रहा है, आपको खोया है या कुछ भी है। मतलब इस वक्त एक सॉलिड अपॉर्चुनिटी है जो ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करके गेन करना चाहता है। अगर मैं कहूँ तो ये एक अच्छी बात होगी कि ये अपने अंदर से जो उदासी है, एक तन्हाई है, उसको ये पर्सन निकालना चाहता है। और डेफिनेटली ये इस अपॉर्चुनिटी को जो है वो अवेल करेगा। इन्फिनिटी का साइन है, बैलेंस है, और इसको करनी है ये चीज़, इसको ये रिस्क लेना है आप। और अच्छा, सबसे मज़े की बात ये कि दोनों तरफ पीठ है, कोई किसी का चेहरा नहीं देख रहा। मतलब एक तरह ना हवा में तीर चलाने वाली बात। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जो भी पर्सन आपको थोड़े दिनों में कांटेक्ट करेगा वो ऐसा लग रहा है कि जैसे ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है ना। सिचुएशन ज़रा सी चेक करते हैं, इसको थोड़ा सा और एलैबोरेट करते हैं कि सिचुएशन क्या है। जो पर्सन आपको कांटेक्ट करेगा किस सिचुएशन से गो थ्रू हो रहा है ये पर्सन, क्या मामलात हैं इसके, इसकी ज़िंदगी की सिचुएशन क्या है, देखते हैं जनाब। क्योंकि जज्बात तो इसके हैं। अब ये आपका पर्सन है, ये कोई रेगुलर पर्सन है, आई हैव नो क्लू, वो मैं आगे देखूंगी। लेकिन सिचुएशन चेक करते हैं क्या मामलात हैं। हेल्दी चॉइसेस, सेल्फ लव और सेल्फ केयर, सैडनेस एंड आइसोलेशन, बीइंग हैप्पियर, लव एंड लाइफ। हेल्दी चॉइसेस, क्लीन ईटिंग की तरफ आप जाना चाह रहे हैं, ये पर्सन क्लीन ईटिंग की तरफ जा रहा है। पोकर फेस, टेकिंग अ चांस, वो मैंने पहले ही कहा था, रिस्क है। लेकिन ये पर्सन जो है वो जुआ नहीं होता, जुआ खेलना चाह रहा है कि चलो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लॉप हो जाएगा प्लान, लेकिन मैं चांस तो लूँ, मैं रिस्क तो लूँ, मैं ऑप्शंस को एक्सप्लोर तो करूँ, मैं ट्राई तो करूँ, इसको कांटेक्ट करके देखूँ आगे से ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। जीते तो जीते, हारे तो हारे। बैक स्टैबिंग, हार्ट ब्रेक, पेन, सेपरेशन एंड लॉस। मे बी इन्होंने आपको लिटरली बैक स्टैब किया हो और आपको लगा हो कि ऐसा धोखा और ऐसा झूठ तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। इसकी दी हुई तकलीफ़ तो मतलब एक सिचुएशन हो सकती है जो आप दोनों के दरमियान रही हो, जिस पे आपको लगा हो कि इससे मुझे ये धोखा मिल सकता था। तो ये हो सकता है इसको फिक्स करना चाह रहे हों जो भी आपसे कांटेक्ट करना चाह रहा है, ठीक है। देन द स्नेक, कंपटीशन, कोई और औरत है बीच में और थर्ड पार्टी भी लग रही है। कोई भी एक औरत हो सकती है, और हो सकता है आप लोग 3 फ्रेंड्स हों, 3 कज़न्स हों, 3 सिबलिंग्स हों, 3 कॉलीग्स हों, या लिटरली थर्ड पार्टी सिचुएशन हो। क्योंकि कंपटीशन और दुश्मनी तो है, मुकाबला और दुश्मनी है, और कोई दूसरी औरत, द अदर वुमेन लिखा हुआ है। तो लुक ओवर योर शोल्डर, ये कोई हो सकता है कि जैसे फेक मास्क नहीं चढ़ाया हुआ होता कि नहीं आई एम योर बेस्ट वेल विशर और ये और वो, लेकिन सबसे ज़्यादा जड़ें यही लोग काट रहे होते हैं। तो मे बी ये जो आपसे कांटेक्ट करे ये ख़ुद उस पूरी लीग का पार्ट हो, और अब इसके साथ खुद कुछ हुआ हो। तो हो सकता है ये अब आपसे कांटेक्ट करे कि यार आई हैव लर्नड माई लेसन, नाउ आई वॉन्ट टू बी विथ यू। तो ऐसे लोगों को तो ना वैसे भी मतलब कांटेक्ट करें तो चलो वो बात की बात है, बट ऐसे लोगों को तो ना थोड़ा सा दुरफिटे ही करना चाहिए। कि वो कहते हैं ना कि कॉल पीपल बाय देयर कैटेगरीज, एवरीबडी इज़ नॉट योर फ्रेंड। कॉलीग्स, क्लासमेट्स और रूममेट्स, प्रोफेशनल कॉलीग्स, दे ऑल आर दीज टाइटल्स। ये आपके दोस्त नहीं है। जो दोस्त होते हैं वो दोस्त होते हैं, कज़न्स कज़न्स होते हैं, सिबलिंग्स होते हैं, लेकिन हर किसी को इस कैटेगरी में अपना दोस्त ना, दोस्त एक हो, नेक हो, और वही आपका पूरा ख़जाना है, ठीक है ना। तो कौन आपसे बहुत जल्द कांटेक्ट करेगा, कुछ लेसन्स लर्न किए हैं इस पर्सन ने, और इस पर्सन को ये अपॉर्चुनिटी अवेल करनी है कि ये आपसे कांटेक्ट करे। नो मैटर वॉट आप इसको क्या ट्रीट करें, ये इस रिस्क लेने को तैयार है। ये चीज़ 2 दफ़ा कंफर्म हुई है। हाँ, इस पर्सन ने आपकी पीठ पे खंजर भोंका है, आपको चीट किया है, आपको धोखा दिया है, आपको बड़ी शॉकिंग चीज़ें दी हैं, बट इवन देन शायद इसने अपना लेसन लर्न कर लिया है। और लिटरली इसको किसी ने आस्तीन का सांप का टाइटल दिया होगा, और इसके साथ ख़ुद उस आस्तीन के सांप ने इसको भी डसा होगा, और ये किसी और फहम में, किसी और जोन में, किसी और तरह से इसके साथ कुछ हुआ है।
बट ऐसा लग रहा है, सिचुएशन ऐसी नज़र आ रही है कि जो पर्सन आपसे कांटेक्ट करेगा वो ऐसी सिचुएशन में है कि एक तो वो अपॉर्चुनिटी नहीं लूज़ करना चाहता, वो ये रिस्क लेने को तैयार है, आप उसको जिस तरह से भी ट्रीट करें वो तैयार है कि आप गालियाँ देंगे, बातें सुनाएंगे, कुछ भी करेंगे, लेट्स टेक अ चांस। और हाँ, ये मामलात आपके और इसके दरमियान हुए हैं। और एनर्जी चेक करते हैं, हु विल कॉन्टैक्ट यू, कौन आपसे बहुत जल्द कांटेक्ट करेगा, हु विल कांटेक्ट यू वेरी सून। पहले एनर्जी पूरी चेक करेंगे, फिर टैरो से दोबारा से एनर्जी चेक करके उनकी रीजंस निकालेंगे कि क्यों कांटेक्ट करेगा। ठीक है, प्लीज़ गिव मी मोर मैसेजेस। कौन आपसे बहुत जल्द, आइसोलेशन, कोई अपनी तन्हाई को तो तोड़ रहा है। आइसोलेशन का वर्ड 2 दफ़ा आया है, तो इसका मतलब कोई बहुत अरसे से तन्हा था और अब वो अपनी तन्हाई से निकलना चाह रहा है, अपने अकेलेपन से निकलना चाह रहा है, उसको बिल्कुल भी अकेले नहीं रहना है। प्रिजर्वेरेंस, बड़ा सपोर्टिंग हैंड, यहाँ पर भी एक औरत का सहारा है और एक औरत को सहारा दिया जा रहा है। शायद आप अपनी आदत से मजबूर हैं, किसी को ये भी ख्याल आया कि किसी ने आपको झूठ बोल के कोई हेल्प ली और लेकिन आप अपनी फितरत के बरक्स वही करते रहे जैसे आप हैं। गिल्ट है किसी को, लिटरली किसी ने आपको मिसयूज़ किया है, इसका गिल्ट है किसी को जो यहाँ नज़र आ रहा है। किसी को बहुत सिवियर एडिक्शंस हो सकती हैं, कोई ड्रग एडिक्ट हो सकता है, मेडिकेशंस का, जिसका इम्पेशेंट, ये जो भी पर्सन है ये बहुत, यहाँ पे भी देखिए चांद को हाथ लगा रहा है, वहाँ पे भी चांद का मामला है और इसको पुश हो रहा है। ये यहाँ पर एक एंजल गाइड, स्पिरिट गाइड्स इस पर्सन को, इस बच्चे को लिटरली कह रहे हैं कि जैसे जस्ट गो एंड डू इट, यू नो। और आप किसी न किसी की लाइफ में, ये जो भी है ना, आप किसी की, हर किसी की ज़िंदगी में जो भी आपको कांटेक्ट करेगा, यू आर लाइक एन एंजल। यहाँ पर भी एक ड्रग एडिक्ट टन 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 टनारी औरत पीछे बैठी जो है ना, ठर्रा पी रही है माजत के साथ, लेकिन इसको कोई एडिक्शन हो सकती है। आप बड़ी बेबसी के साथ इसके साथ ये वक्त गुजारते आए बिकॉज आपको लगता था कि जैसे आप चेंड हैं, आपको बस यही सब कुछ करना है और आपने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया था कि मेरे साथ ये अच्छा करे या बुरा करे, या मुझे गाली गलौज करे, या मुझे गालियाँ दे, या मुझे बद्दुआएँ दे, या कुछ भी दे, मेरे हाथ पांव बंधे हुए हैं, मैं इसको छोड़ नहीं सकती, मैं इसको इसको कहीं ऐसे कर नहीं कर सकती बिकॉज अगर मैंने इसको छोड़ दिया तो अपनी ज़िंदगी तबाह कर लेगी। जो पीछे औरत बैठी रो रही है, बिकॉज ये औरत चाहे तो अपने एंड पे बहुत कुछ कर सकती है। आपने बहुत सारी सेक्रीफाइसेस की हैं इस पर्सन के लिए, बिकॉज यहाँ पे भी पर्पल ड्रेस है, यहाँ पे भी पर्पल ड्रेस है, और किसी को आपने बुरे बुरे मसले से बचाया है। जैसे होता है ना, बुरी आदतों में लग जाते हैं, पार्टीज़ करना, नशे करना, इस तरह की चीज़ों में ऐसा लग रहा है कि प्रिजर्वेरेंस से आप रहे हैं, आप किसी के लिए डटे रहे हैं। प्रिजर्वेरेंस, यू नो, जुड़े रहना रेजिलिएंट तरीके से। तो हो सकता है जो पर्सन आपको कांटेक्ट करे उसको लिटरली अंदाज़ा हुआ हो। एक्सेप्टेंस की बात है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि पता नहीं ये पर्सन, आप इसको रिजेक्ट करें एक्सेप्ट करें, बट मे बी आप एक्सेप्टेंस जोन में हैं और आप इसको एक्सेप्ट कर भी लेंगे। तो इट ऑल डिपेंड्स कि जो पर्सन आपको कांटेक्ट करने वाला है, इसने अपनी ज़िंदगी में कोई नया मूव लिया है, किसी कंफर्ट जोन से ये निकला है, चैलेंज एक्सेप्ट किया है, अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहता है, तन्हाई से निकलना चाहता है, अपने आप को दोबारा से जीना चाहता है, स्टैंड करना चाहता है। ये इंसान आपको विजुलाइज कर रहा है कि जैसे ये अकेला नहीं है, आप हैं इसके साथ। रेड रेड रेड, हर जगह रेड रेड नज़र आ रहा है। ठीक है, अब लिटरली टैरो से चेक करते हैं कि हु विल कॉन्टैक्ट यू वेरी सून एंड देन व्हाई। बॉटम ऑफ द डेक में 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो कम्युनिकेशन तो आ रही है, ऐसा नहीं है कि कम्युनिकेशन नहीं आ रही। कम्युनिकेट तो डेफिनेटली करेंगे, तभी तो कांटेक्ट करेंगे। हु विल कांटेक्ट यू वेरी सून, हु विल कांटेक्ट यू वेरी सून, हु विल कांटेक्ट यू वेरी सून, हु विल कांटेक्ट यू वेरी सून। oops, 2 कार्ड्स आ गए। 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। कोई कोलीग है पुराना जिसने आपको लिटरली बैक स्टेप किया है। 3 ऑफ पेंटिकल्स है और 9 ऑफ सोर्ड्स। इसको गिल्ट हो रहा है बहुत ज़्यादा, जो आपसे पर्सन कांटेक्ट करेगा। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, 4 ऑफ पेंटिकल्स। आप थोड़े से रिजर्व हुए हुए हैं, आपको फिक्र भी नहीं पड़ी हुई। यहाँ पे भी रेड ड्रेस है, आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा आइसोलेट कर लिया है, आपने अपनी फीलिंग्स को
आप इसके मुतालिक कुछ भी नहीं बोलते। इसके मुतालिक क्या आप ऐसा लग रहा है कि जैसे जो लोग आपकी लाइफ में नहीं रहते आप उनके मुतालिक कुछ भी नहीं बात करते और इनको क्यूरियोसिटी होती है कि ओके उसने तो कुछ भी नहीं कहा। 4 ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। रिजेक्शन, यू नो, रिजेक्शन का फियर है लेकिन फिर भी पर्सन चांस लेने वाला है, ठीक है। हो सकता है ये कोई एक ऐसा पर्सन हो जिसने आपको रिजेक्ट किया हो और इसको अब फील हो रहा होगा कि रिजेक्शन क्या होती है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। इसने बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ फेंकी हैं और अब इसके पास जिस चीज़ को लेकर ये पर्सन चल रहा है ना, इसको अपनी डायरेक्शन का भी नहीं पता। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत अच्छे टाइम, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें इसने गंवा दी। आप देखिए सब कुछ इंपॉर्टेंट फेंक दिया और सिर्फ एक पेंटिकल कैरी करके पता नहीं कहाँ जा रहा है। सवारी भी है, जैसे कहते हैं ना यूजेज ऑफ रिसोर्सेज, वो सही से यूज़ करना नहीं आता, टाइम को सही से यूज़ नहीं किया और अपॉर्चुनिटीज़ गंवा दी। ऐसा ज़रूर किया है। मे बी इसने कोई बैड टाइम फेस किया आपके बाद, आपको रिजेक्ट करने के बाद। आप इसके बैड टाइम पर फिर भी इसको कुछ ना कुछ ऑफ़र करते रहे। ये कप अभी भी देखेंगे मौजूद है एक लास्ट होप की तरह। विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स कोई थर्ड पार्टी मैटर तो रहा है। इन लोगों ने गैंग अप किया, आपको कॉर्नर किया, क्योंकि इस बात का गिल्ट और एनजाइटी नज़र आ रही है। जो पर्सन आपसे बहुत जल्द कांटेक्ट करे, मुकाफ़ात अमल वाली बात होती है और मे बी इस गिल्ट में, इस परेशानी में, जो भी आपने टाइम आपने बुरा वक्त गुजारा इस बैक स्टैबिंग के बाद, किसी को कटा दिया, दोनों मिल गए, आपको साइडलाइन कर दिया। इसके हाथ में भी रेड कलर बड़ा सिग्निफिकेंट है, रेड कलर बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड देन यू नो, कटाने के बाद आप जिस फेज़ में रहे, आपने कहा ठीक है अब ज़्यादा परेशान रहने की और चढ़ने की क्या ज़रूरत है, लेट्स रिज़र्व हो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आज मुझे रिजेक्ट किया है, कल को देखना खुद भी रिजेक्शन फेस होगी और ये हो रही है, जिसकी वजह से ये पर्सन आपको बहुत जल्द कांटेक्ट करेगा बिकॉज दिस पर्सन वांट्स टू ऑफर यू समथिंग कि जो हुआ, लेट्स, आई वांट टू टेल यू। यानी ये वाली ऐसी लग रहा है कि जैसे कांटेक्ट करने का मतलब ये है कि मुझे एक्सेप्ट करो, मेरे साथ ये हैपनिंग हो गई है, ठीक है ना। तो लेट्स क्लैरिफाई कि क्यों कांटेक्ट करेगा। ये 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है, क्यों कांटेक्ट करेगा। 10 ऑफ कप्स, फैमिली का पर्सन है, कोई कलीग भी हो सकता है, इसने आपको फैमिली फील कराया, आपकी फैमिली में कोई ऐसी रेपुटेशन आपकी ख़राब करने की कोशिश की। लिटरली आपके स्पाउस भी हो सकते हैं, आपके साथ ऐसे मामलात रहे हो, कोई एक्स हो सकता है। 9 ऑफ सॉर्ट्स क्यों आया है। 7 ऑफ कप्स, लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग, सही वक्त पे गलत फैसला करना या सही पर्सन को छोड़ के गलत पर्सन को चूज़ करना। 4 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, फड्डे हुए हैं अपनों से, जिनकी वजह से फड्डे किए उन्होंने ही फड्डे किए, जो आपके लिए गड़ा खोदा था वो इनके लिए भी हुआ। टांगे खींच रहे हैं लोग, इनकी आगे नहीं बढ़ने दे रहे, तो इनको फील हो रहा होगा कि इन्होंने कैसे आपका काम ख़राब किया था और वही लोग इनके साथ मिल गए इनका काम ख़राब करने के लिए, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, दे कैन फील कि आपने कैसा महसूस किया होगा जब आप ही के अपने आप के अगेंस्ट खड़े हो गए होंगे। 10 ऑफ वॉन्ड्स, दिस पर्सन इज़ विद अ लॉट्स ऑफ लोड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, काफ़ी हैवी बर्डन है इसके ऊपर, ये उस बर्डन को रिलीज़ करना चाहता है। रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती चली जा रही हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है। द टावर मोमेंट, ओके, कोई सडन सरप्राइजिंग शॉकिंग न्यूज़ पता चली है और अब इनको डिसीजन मेकिंग में कंफ्यूजन हो रही है कि ये क्या चूज़ करें, ठीक है जनाब। तो बिल्कुल क्लियर है, बहुत सिंपल है, क्लैरिफायर्स में साफ पता चल रहा है। आपकी फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब हुई इनकी इस हरकत की वजह से, जो पर्सन आपसे कांटेक्ट करना चाहता है बहुत जल्द, या मे बी इसकी फैमिली लाइफ में वही सब कुछ हुआ होगा जिस पेन से आप गुजरे होंगे। सिलेक्शन कभी भी नहीं रही, आपको बहुत ज़्यादा लास्ट में रखा, प्रायोरिटी पे नहीं रखा, उसकी एंजाइटी भी है, उसको काफ़ी फील होता है कि मैं सिलेक्शन में हमेशा मेरा जो चूज़ करने का क्राइटेरिया होता था तो वो हमेशा बहुत ही गलत रहा है, जैसे मैंने यहाँ पर बताया था। तो हु विल कॉन्टैक्ट यू वेरी सून एंड वाई, कम्युनिकेशन आएगी आपकी तरफ, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।